एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइज, लास्ट ब्लॉग जो आपने देखा था वो था कि भैया आए थे अन्नू को छोड़ने के लिए, और अब जो आप ब्लॉग देख रहे हैं ये है भैया आए हैं अन्नू को लेने के लिए। अभी शाम को ही आए हैं और डिनर हमारा हो चुका है। और मम्मी ने दाल भिगाई थी सुबह, क्योंकि सुबह उसके पकोड़े बनेंगे, तो अभी उस दाल को पीसना है। तो चलिए मैं आपको घर वालों से मिलवाती हूँ, देखते हैं घर वाले क्या कर रहे हैं। पकौड़ी खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है कि खुद भी पीसने लग गए भैया। इन्होंने बोला अगर आप खुद पीसोगे तो आपको 4-5 पकौड़ी एक्स्ट्रा के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। दामाद जी का स्वागत हो रहा है। दोस्तों ये ब्लॉग बनाने के लिए थोड़ी सी बच्ची वो पिसवा रहे हैं। इन्होंने बोल के बताया ताकि ब्लॉग में दिख जाए। सासू जी कितना वो कर रहे हैं दामाद जी। कितना हम आपको ऊपर से दाल भी दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन जरा दाल दिखाओ। ये देखो गाइस, इनको पकोड़े बनाते हुए देखो आप। पकोड़े नहीं, दाल पीसते हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं सासू जी और कुछ काम करना है इसके बाद झाड़ू पोछा लगाने के लिए। दिमाग में तो आ रहा है मम्मी के, लेकिन बोल नहीं पा रही। मम्मी जी सोचती है मैं ब्लॉग में कैसे बोलूं, बाद में बताऊंगी। सबसे मुश्किल काम पता क्या है? इसको धोना। अभी धोना गाइस, सोने जा रहा हूं। ये दो ये दो। मैं सोने जा रहा हूं, मुझे नींद आ रही है। यहाँ पे दाल पिस चुकी है और कल खाएंगे हम पकोड़ी। The next morning. तो गाइस अब है नेक्स्ट डे, और कल रात को आपने देखा कितनी हमने मेहनत की। दाल पीसी ली हमने, और उस मेहनत का कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, तो हमारी मेहनत का फल मीठा नहीं होगा, नमकीन होने वाला है। हमारे अन्नू की पकौड़ी। कौन सी? ये इसका तो स्टार फिश लगे। ये छोटे साइज की पकौड़ी बना दी आपने। भांजे को दे देते हैं पहले। ये एक्चुअल में जो पकौड़ी बना रखी है मम्मी जी ने बनाई है। ये अनु अभी आई है और अभी कह रही है मैं भी देखती हूँ कैसे बनाना है। फंसाए तो यहाँ तेल में डाल दो। अरे देखो ये होते हैं मजे लेने वाले। हमें पकौड़े खाने को मिल रही है, हमें क्या, हम तो ऐसे मजा बनाते हैं। ये बनाती हैं। अरे वाह, छुपा हुआ। एक बार और तेरे से अच्छे तो समझ बनाती है। वाह, रिकॉर्ड वाह। बहुत टेंशन ही बनाई है। कोई बात नहीं, तुम सफाई मत दो, तुम पकौड़ी खिला देना, वही बात है। अरे देखो पकौड़ी भी उछल के जा रही है। पकौड़ी भी कह रही है मैं किसके हाथ से नहीं बनूंगी, इसके हाथ से बिल्कुल नहीं बनूंगी। पति को देख के डर रही है। ओए उसको अकेला छोड़ा हुआ, देखो किसी के साथ नहीं भेजा उसको, पता है ना कि बाकी पकौड़ी भी खराब कर देगी। मेरा फास्ट है गाइस, देखो ये ऐसे मेरे साथ देने के लिए वरना इनका खाना नहीं है। इसलिए मुझे बोल रहे हैं कि ऐसे बोलो तभी तो मेरे साथ पकौड़ी बना रहे हैं। समझ रहे हो आज मेरा फास्ट है, तो मम्मी आज पकोड़ी बना। आज तो पकौड़ी खिलाएंगे, आज खिलाएंगे। खिलाई है मम्मी ने, ऐसे लिए मजाक बोल रहे हैं। अच्छे बनाते हैं वैसे। बनाती है मम्मी। अनु ने खिलाई है कभी? हम लोग खाने में तो नहीं खिलाई। अनु के हाथ की पकौड़ी नहीं खाई आपने कभी? नहीं खाई, पिछली होली पे मैंने बनाई। हाय इवान, हेलो कर दो। हेलो हेलो करो। इबू इबू आजा आजा आजा। इबू 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 हेलो इवान, कैसे हो? बोल दो मैं ठीक हूँ। बोलो। बोलो मैं निन्नी कर रहा हूँ मम्मू के साथ। निन्नी कर रहे हो आप? तो आंखें खुली है आपकी तो। बोलो मैं लेटा हुआ हूँ। बोलो। हेलो कर दो इबू, हेलो कर दो। हेलो हेलो कर दो इबू। हेलो करो, चलो हेलो कर दो। हेलो करो। हेलो। हेलो इसको हंसाओ, चलो इसको हंसाओ। हंस दे। इबू इबू आजा आजा आजा। ला 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 ला। हंसा हंसा हंसा। इबू हाँ इवान। इबू हाँ इबू। ये देखो मामा क्या कह रहे हैं, मामा क्या कह रहे हैं। इबू ये देखो इसको, एक मेरे लड़के को ये पकोड़े के सारे वो हटा रहा है, सारे टेल। तिल। हेलो हेलो बोलो हेलो। इबू हमारा इवान आज चला जाएगा ना अपने घर। बोलो मैं फिर आऊँगा। कब आओगे? बोलो रक्षाबंधन पे। तब तो मैं नहीं रहूंगी। इसका अंगूठा चूसने का स्टाइल देखने का इसे। ये देखो ये देखो ये देखो, मुंह में उंगली रखता है। रखो रखो। चूसी चूसी। अच्छा चूस। नजर लग गई, नजर लग गई। चूस। अच्छा कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। चूसो चूसो चूसो। अब उंगली चूस। कैसे चूसता है? अपने आप करने दो ना उसको। मेरे पकड़ के चूस रहा है। अपने आप करने दो ना उसको। देखो एक हाथ से अपने हाथ को कवर करता है और दूसरे हाथ को मुंह में डालता है। करो करो करो। अब क्यों नहीं कर रहा? करो 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 करो। हाँ हाँ करो जल्दी।
ये देखो, एक मेरी औलाद को देखो, ओहो ये आंखें, ये डरे लग गए। आज अपने घर जा रहे हो आप? हैं? अच्छा, दादा दादी से मिलोगे? दादा दादी से मिलोगे? किससे मिलोगे इवान? कैसा लग रहा है आपकी बहन और आपका भांजा जा रहा है आज? बस चहल पहल से थोड़ा कम हो जाएगी, 2 दिन बुरा लगेगा फिर ठीक हो जाएगा नॉर्मल। कुछ अच्छा तो बोल देते। भाई जो चीजें जेन्युइन वो बोली मैंने तो, है ना भाई ईबू? 2 दिन बुरा लगेगा फिर नॉर्मल हो जाएंगे। देख रहे हो ईबू? हाँ, तुम्हारे अब ईबू के दादा दादी मिस कर दूंगा, वो भी खुश हो जाएंगे, वो अपना घर चला जाएगा, तो है ना ईबू? ईबू को यहाँ पे गर्मी भी लग रही थी ना। अपना मुंह छुपा रखा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। ईबू बोल मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ बोला ईबू मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ईबू 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 आजा आजा। तो ये दोनों मामा भांजे ईबू को गुदगुदे लगाएं। टिंग 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 टिंग। आ पकड़ लिया, पकड़ लिया ईबू ने। टिंग 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 टिंग। अभी तो आप अन्नू को छोड़ने आए ही थे और लेने भी आ गए, लेने भी आ गए। आपसे रहा नहीं गया क्या अपने बेबी के बिना? बेबी के बिना रहा नहीं गया तो मैं आ गया, और बीवी और बेबी दोनों के बिना मुझे है। ऐसे करना पड़ रहा है क्योंकि आप आइडिया लगा लो किस बेबी के बिना नहीं रहा गया, क्योंकि एक के बारे में बोलूंगा तो दूसरी बेबी नाराज हो सकता है। तुम हो गए जो नाराज होने वाली है। मुझे एक्चुअली में ज्यादा वैसे झूठ नहीं बोलूंगा, कैमरे के सामने जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे इस बेबी की याद ज्यादा है, छोटे बेबी की, क्योंकि बड़े बेबी को तो मैंने कई बार छोड़ा हुआ है, बड़े बेबी रह लेता है। कुत्ता नहीं होता। देखो गाइस यही होता है, लड़कियां ऐसे बदनाम करती है। मैंने कुत्ता एक वर्ड भी यूज नहीं किया एक बार, अपने आप ही गैस कर लिया, कुत्ता बना लिया। छोड़ा हुआ है कुत्ते को, तो छोड़ता नहीं। अपने आप गैस कर छोड़ने लिया। को तो कई चीज होती है, ऐसा थोड़ी कि तो मैं छोड़ दी। घर में बच्चे को छोड़ते हैं तो क्या क्या छोड़ रखा मायके है? लेके आया हूँ, क्या बोलना है बता दो ब्लॉग मायके में, में रहने के लिए मैंने बोलना क्या ब्लॉग में बता दो गाइस को। मतलब जो आपका मन करे वो बोलो। तो छोड़ा हुआ है मैंने, अभी तो छोड़ा। अब ठीक है, जब खुद ही नहीं बता रही तो मैं क्या करूँ? तो मुझे ज्यादा याद तो अपने छुटकू क्या है, क्योंकि फादर वाला जो फादर सन वाला बॉन्ड होता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद इतनी दूर रहे उससे। हाँ फर्स्ट टाइम पहली बार आया ना वो। 5-6 महीने ऑलमोस्ट हो गए, लेकिन 5-6 महीने फर्स्ट टाइम मैं इतने गैप में रहा हूँ तो फिर लेकिन फिर भी इतनी जल्दी क्यों आ गए? उसका कुछ रीजन है जो बता सकते हो अगर आप बताओ? उसका ये है कि मतलब ये है कि मेरे को याद ज्यादा आ रही थी, याद भी आ रही थी। अब उसका अनप्राशन का भी वैसे दिन। रोटी नहीं खाई जा रही थी गाइस, सुबह गले नहीं निवाला नहीं घुटा जा रहा था मुझसे। ओहो। 4 रोटी खाता था, 2 रोटी हो गई। मेरे को अपने ईबू की याद आ रही थी। फिर वो तो जब अनु का मेरे को ध्यान आया तब मैंने 1 गिलास पानी पिया। ओहो, अन्नू का ध्यान तब आया। चौथ का व्रत था कि आपको जो एक गिलास पानी पिया। बस तो वही है मेरे को, बस जहाँ ज़्यादा मैंने मिस वैसे बेबी को किया अपने। और वैसे अन्नू और दिन के लिए रहने के लिए आई थी, लेकिन उसको जल्दी क्यों जाना पड़ा है वो बताओ। चलो। एक्चुअल में क्या है अभी हमारा क्योंकि कुछ इन्होंने बोला जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी चलो, इतनी दिनों तक नहीं रहना मायके। अच्छा ऐसे बोला आपने? मैं गलत ज़्यादा बात। रहा नहीं गया तो मैंने कहा नहीं, जल्दी आए थे। जोक्स अपार्ट, एक्चुअली इसका हमारा अन्नप्राशन का डेट आ चुका है, इस वजह से हमें जल्दी जाना पड़ रहा है। हाँ जो डेट थी एक्सपेक्टेड डेट उससे पहले हो रहा है, तो इस वजह से हमें भागना पड़ रहा है यहाँ से। नहीं तो अभी अन्नू और बेबी थोड़ा कुछ दिन और रुकते ना। रह गई अनु तो रह लेती है मेरे बिना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.5 साल के बाद आई, उसमें भी 10 दिन कटौती। मतलब क्या मैं सोची थी पहले 1 महीने, पहले मैं इसका 2.5 महीने रुकूंगी, ठीक है। हाँ। 2.5 महीने चलो मैंने खुद ही कटौती करके 1 महीना क्या करके? कर दिया। कटौती कटौती करके 1 महीना कर दिया, ठीक है। हाँ। फिर 1 महीने से यहाँ आते आते वो 15 दिन हो गए। 15 दिन में यहाँ रहने के लिए आई, वहाँ से पूछा और- नहीं नहीं अब तो एक पहले तो कह रहे थे भाई 4 दिन में ही आ जाओ, अच्छा। नहीं था जब 16 तारीख को कह रहे थे। और अब कह रहे हैं चलो 10 दिन तो रुकी जाओ। 10 दिन भी कैसे हो गए? 3 दिन तो आप ही रुके यहाँ। हाँ। अकेले 10 दिन कहाँ हुए यहाँ? 8 दिन हुए उस हिसाब से, 7-8 दिन। देखा कैसे व्लॉग में भी नहीं छोड़ा मुझे, कैसे लेक्चर दे रही एकदम लंबा चौड़ा। मैं सुनने में लगा हूँ, हार्ड रियलिटी। ये रियलिटी है, आपने छोड़ा ही नहीं होता उसको। बट नहीं ऐसा नहीं है। बट वो एक्चुअली में कुछ रीजन हो गया तो नामकरण का रीजन था, इसलिए हमें नामकरण नहीं, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन। अनप्राशन इतनी चीजें आती सब मिक्स हो गया सब कुछ। मेरी जबान फिसल गई। मैं थोड़ा सा मेरे मुंह से निकल गई। डिप्रेशन डिप्रेशन गाइस डिप्रेशन।
डिप्रेशन। आजकल हमारा यही डायलॉग चल रहा है गाइस, डिप्रेशन डिप्रेशन। आजकल मीम चल रहा है तो हम अपने भी मीम बनाए जा रहे हैं। हमने कहा दूसरे पे क्या बनाना। तो अनु ने अपना सामान भी पैक कर लिया गाइस, देखो वो कुछ रहा, पैक नहीं करा, करना बाकी है अभी। अभी करना बाकी है गाइस। देखो 2 पैक तो ही जाएंगे। मायके में आई है तो अभी तो पैकिंग अभी अधूरी है। क्योंकि अभी मेरे कपड़े भी ऊपर सूख रहे हैं, वो भी रखना है। टाइम नहीं लग रहा पैक करने का, फिर वही है ना। और मम्मी आपके आने में आज पकौड़ी बना रही है, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को हाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पकौड़ी मैंने ऐसे टाइम पकौड़ी खाने को मिलती है, जनरली कोई त्योहार वगैरह हो, कुछ मौसम भी हो। अच्छा है पकौड़ी वाला। हाँ। पर ये अन्नू तो बनाती रहती होगी आपके लिए। आलू तो मैं बनवाता हूँ ना जबरदस्ती, वैसे काम वैसे नहीं बनाती वैसे अन्नू। नहीं, वैसे इनको नहीं। कड़ी खानी है तो पकौड़ी चाहिए, ठीक है। इनको जैसी मौसम बारिश का हो जाए, अन्नू आज यार तो पकौड़ी बीवी आने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, कि कुछ जो मदद मन जैसी करे बारिश का बना लो। मौसम हो ना, अन्नू आज पकौड़ी बना दो। तो बारिश में ही करते हो, कोई पकौड़ी बारिश में खाता? कोई आपने देखा धूप में बैठ के धूप सेक रहा पकौड़ी खा रहा हो? लॉजिक है इस बात का कुछ? खुद भी आना चाहिए ना। खुद भी आना चाहिए, तुम्हें किसने लाया? वैसे अन्नू ने कितना सिखा दिया आपको, खाना बनाना तो वैसे मुझे सीख बहुत गया। आता है, हाँ। कुछ पहले नहीं मैं सिर्फ आता मैगी है। कुछ बोलना नहीं चाहोगे अपनी बीवी के लिए कि आपको सिखाया है भाई उन्होंने खाना? खाया मैं बनाती नहीं, अब आप नहीं बनाते कुछ भी। कुछ नहीं बनाते, सिखा तो दिया ना, वो अकेले के लिए सिखाया। ये थोड़ी कि मैं साथ में रहता हूँ। अपने के लिए सिखाया है भैया को, फैमिली के लिए। अपने लिए भी तो इंसान सिखाया कि चलो अब जब मम्मी पापा गाँव जाएंगे ना, तो मैं यहाँ आ जाऊंगी, तब आप अपने आप खाते रहना। पर एटलीस्ट ये है कि मैं भूखा नहीं रह सकता, हाँ और मुझे पहले जोमेटो स्विगी वालों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अब मैं बना लेता अब हूँ। मैं बना लेता हूँ मैगी और चाय के अलावा भी, जो मैं कुछ बना लेता हूँ। सबसे अच्छा क्या बनाते हैं भैया? बेवकूफ। खाने में? अच्छा खाने में यार मैं देखो, क्या खाएंगे आप बताइए? अरे जो आपको आता हो अच्छा, मुझे अच्छा आता जो सबसे है। अच्छा बनाना सोचना सिखाया पड़ रहा है, हो। मुझे इतना अच्छी चीजें आती है कि सोच रहा हूँ क्या चीज बताऊँ। ओहो। क्या सब चीजें तो बताऊँ? एक ही बार है, ये सब चीजें तो एक बार ही बनाई मेरे को सूखी सब्जी सारी आती है बनानी, हाँ। और चावल आ जाते हैं बनाने, रोटी सारी बनानी। आती है आपको सूखी सब्जी? सारी आती है, बीन्स बनवा लो बनाई है आपने? बनवा लो, क्या कंपटीशन हो बीन्स जाए। आज तक बनाई है? बीन्स बनाइए। अच्छा। अब तो सीधा आप रात को पहुंचोगे ना आप घर, तो आपने ही बनाना आज है। का खाना मैं ही भिंडी बनाऊंगा, में कितना गिलास पानी पड़ता है? जितना भिंडी की मर्जी हो। भिंडी में कितना गिलास पानी पड़ता है? ये सब नहीं, ये एडिटिंग में काट देना यार, ये सब नहीं। इतना ये भिंडी में पानी ही नहीं भिंडी डलता। सूखी बनती है। मैं वही तो कह रहा था, देख रहा था मैं, पता है नहीं, खुद पता नहीं। भिंडी सूखी बनती है, हमेशा ध्यान रखना है चीज का। और बीन्स में कितना पानी वाली गिलास भिंडी बना देती बीन्स है, में कितना गिलास पानी पड़ता है? कम डलता है, आधा गिलास। देखा क्या? आप बोलो, फोकस, जूम फोकस करो, फोकस। आप सही बोला, आप सही बोला। सही बोला नहीं बोला? कटहल बनाया आपने कभी? क्या कटहल? कटहल मेरे को पसंद ही नहीं, तो मैं बनाऊं क्यों? गाइस मेरे को कटहल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बनाया नहीं। मैंने वो चीजें सीखी है जो। कहते मुझे कटहल पसंद कुछ है। पूछो और पूछो। और प्याज के पत्तों में कितना पानी पड़ता है? प्याज के पत्तों में पानी क्यों पड़ेगा? सूखे बनते हैं। जूम अगेन जूम गाइस, जूम सूखे करो। क्या बनते हैं, उसमें ऑलरेडी पानी क्या? निकलता है। हाँ तो तभी तो नहीं पड़ता ना। वो देखो कौन? ये देखो पापा ये। पापा का है पापा? ईबू रेडी हो गया जाने के लिए, लेकिन रो रहा है। कौन है? ये देखो कौन है? इधर 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 देखो और फिर जो हर मम्मी पापा का काम होता है वो मैं कर रहा हूँ अच्छे से, हंसाने का काम। मैं ब्रश लेके आती हूँ। जैसे फिर ये सेलिब्रिटी हो जाते हैं ना, बंदर का रोल करते हैं ऐसे ही। ईबू जा रहा है आज, ईबू जा रहा है बाय बाय करो। आज तो। ईबू हीरो लग रहा है, हीरो स्मार्ट लग रहा है। नजर लग जाएगी, इसने मुंडी घुमा ली उसने। मेरी खूबसूरती में नजर ना लगे। आप दिखाया चेहरा और अच्छा नहीं, अरे भाई, अरे उसको भी दुख हो रहा है, उसको भी दुख हो रहा है नानी के घर से जाने उसको का, दुख हो रहा है, मैं नानी से जा रहा हूँ दूर, है ना ईबू? है ना? चिंता है ना ना? नानी को भी दुख हो रहा है। करो। ईबू, ईबू बेटी तू जा रही हो, तुम जा रही हो, फिर कब आओगी? कब आओगी? परसों। अब राखी पे आएगा, राखी पे आओगे। ईबू को गिफ्ट मिल रहा है, पहना दो ना उसको थोड़ा सा। वाओ, ईबू को नाना नानी की तरफ मम्मी को बोलो, मम्मी पहना दो, मम्मी पहना दो ईबू को, पहना दो आप पहना दो। ईबू ना ओ अरे वाह, अरे वाह, वो सोच रहा क्या कर रहे हैं। वाह, क्या है? वाह, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग। कार्तिक को देख रहे हैं, क्लैप करो, ये वो अपना रोना ही भूल गया। कह रहा मैंने डरा दिया, कर क्या रहे हैं, अचानक से क्या हो गया? अरे वाह,
कह रहा वो अभी तक तो शांत दिख रहा था, इनको अचानक क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? आदिवासी वाले सब जाओ अरे मेरी पैर लाइक हो गया, क्या हो क्या रहा है, इनको क्या हुआ अचानक? नानी के पास। जल्दी जाओ डब्बा संभाल रही है, ये डब्बा संभाल। वो कह रहे अरे अच्छी लग रही है, मस्त है। हाँ कैंसिल कर दिया अपना बोला। कोई नहीं खा जाएंगे यार। कोई नहीं आ जाएगा। अब अनु जा रही है। अब अनु कब आओगी? राखी पे ना, राखी पे आऊंगी। लेके जाऊंगी। राखी तो मेरा फेवरेट त्योहार है। राखी सबसे अच्छी लगती है गाइस। सही बात है। अब वहाँ दिखाओ ना। अरे यहाँ मुंह बन गया, यहाँ मुंह बन गया। भैया का त्योहार नहीं है राखी। यार सोचना पड़ेगा। क्या होगा रामा रे? हर साल ही आती है ना भाई, हाँ, सही बात। पहली बार कोई ना आए। मामा को भी डरा दिया तूने तो। तो फाइनली गाइस कैब आ चुकी है और ईमान के जाने का टाइम हो चुका है। इतने दिन वो हमारे साथ रहा, हमने बहुत इन्जॉय किया उसके साथ। थोड़ा कम टाइम मिला उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन जो भी टाइम था बहुत अच्छा था। यहाँ पे कार्तिक भी रो रहा था कि उसे भी कैब में जाना था अपनी बुआ के साथ। उसका यही रहता है, उसे कैब दिख जाती है तो उसे कैब में जाना होता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।